सिंहासन भूषण पद्म भूषण रत्न सुंदर जी महान हो। प्रवचन योगी प्रेम प्रयोगी जिन शासन निशान। भक्ति योग ना साधक गुरुवर यशो विजय प्रमाण। शासन भूषण पद्म भूषण रत्न सुंदर महान। गुरुवरनोपकार वंदन बारंबार। उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे। हम आंगणीए मां संगम आव्यो रे। उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे। हम आंगणीए मां संगम आव्यो रे। उत्सव रंग उड़ावो रे। जय 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 जय। हो सूर्य अमारा द्वार उघाड़े लावे पुण्य प्रभाव हो। चंद्र अमारा आंगण आवे लईने सौम्य स्वभाव। सूरत नगर मां आनंद छायो फैलायो सद्भाव हो। सूर्यनु संगम तीरथ जंगम मंगल छे बना। सूर्य हमारा द्वार उघाड़े लावे पुण्य प्रभाव। सूरत नगर मां आनंद छायो फैलायो सद्भाव। गुरुवर छे अणगार सूर्यवर छे शणगार। उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे। हम आंगणीए मां संगम आव्यो रे। उत्सव रंग उड़ावो रे शरणायु ढोल वगाड़ो रे। संयम उपवन संयम मधुवन संयम तिखिले मुक्ति मारी। शिव पद मार में मनडू तल से प्रभु ना पगले विरती प्यारी। भवसागर मां मारी नावलड़ी गुरु हेम कृपा थी तरी गई। रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी। प्रभु करुणानो शुभ धोध वहे गुरु समतानो कोई मोल नहीं। रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी। रजो हरण संग लगी प्रीत लड़ी। तात स्नेह दरिया मारी मात खोड़े निंदिया। तार चरणे
સાગરમાં મારી નાવલડી ગુરુવર કૃપાથી તરી ગઈ રજો હરણ સંગ લગી પ્રીત લડી તારી મારી કેવી સગાઈ પ્રભુને સોનાથી વધાવી કરું મારા સંગના વધામણા શત શત નમન છે મુનિરાયા ગુરુ માતા છે ઘડવૈયા ખોલ્યા મુક્તિના દરવાજા ગુરુવરની છે મીઠી વાણી નંદી સૂત્ર ગુણની ખાણી ક્યારે આવે રજો હરણની ઘડી ઓઘો અણમોલો પ્યારું રતન તેની રજ રજનો કોઈ મોલ નહીં રજો હરણ સંગ લગી પ્રીત લડી ભવસાગરમાં મારી નાવલડી ગુરુવર કૃપાથી તરી ગઈ રજો હરણ સંગ લગી પ્રીત લડી પ્રભુ કરુણાનો શુભ ધોધ વહે ગુરુ સમતાનો કોઈ મોલ નહીં રજો હરણ સંગ લગી પ્રીત લડી રજો હરણ સંગ લગી પ્રીત લડી खुशी से पागल ये मन का चकोरा नाचे रे मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस को भागे रे जाने कैसे पुण्य थी कि ये जो आज बात ये बनी खम्मा घड़ी संग है आया खुशियां है लाया झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया संग में आवो सा खम्मा घड़ी ओ झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी साहिब इन आँखों के आंसू ना रुकेंगे दर पे तेरे अब तो ये आगे ही रहेंगे मेरे कदम पे ताजा ताजा जैसे पतंग और माजे का रिश्ता ये साझा है अपना नात से पक्का ये नाता है खिल उठेगी दिल की अब तो सारी ये बंजर जमीन खम्मा घड़ी संग है आया खुशियां है लाया झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया संग में आवो सा खम्मा घड़ी झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी चंदा सितारों की मिलन की रुत आएगी शत्रुंजय जो जाएंगे कली कली खुल जाएगी चंदा सितारों की
मिलन की रुत आए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग पदार्पण शीतल तीर्थ पर हो और यहाँ पंचकरण प्रतिष्ठा संपन्न हो। आज पहली शर्त है कि आप सब अपने स्थान पर बैठे और जब आप बैठेंगे आपके स्थान पर बैठ जाए। कृपया बैठिए, तो नीचे बैठे नीचे है तो सब अपने स्थान पर बैठ जाए, खड़ा कोई नहीं रहेगा। ताकि हम गुरुदेव का आशीर्वचन सुनने के पश्चात स्वामी वात्सल्य का भी आनंद ले पाए, जो कि आज सौदर महेंद्र के परिवार द्वारा किया गया है। बोलिए 1008 देवादिदेव श्री आदिनाथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, मंच पर विराजित समस्त त्यागी बंदों के चरणों में शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जिस तरीके से शबरी ने इंतजार किया था कि कभी तो श्री राम आएंगे और इस क्षेत्र का उद्धार होगा, उसी तरह मैंने भी पल पल पूरी कमेटी के साथ इंतजार किया। मेरी सारी कमेटी के लोगों ने इंतजार किया कि कब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी पधारेंगे और इस कैलाश पर्वत पे विराजित प्रतिमा को भगवान बनाएंगे। हमने इसको विराजमान तो 2016 से कर दिया था, लेकिन इसमें पूज्यता 26 तारीख के पश्चात ही आएगी। हम भगवान प्रतिपल आपका और आपके संग के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार आप लंबा करता जा रहे थे। हर क्षण ये लगता था कि इस दिवस को आप पधार जाएंगे, पर अंततः हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा दोनों का ही अंत हुआ और आपके पावन चरण आज शीतल तीर्थ पर आए हैं। मैं आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ये कह रहे थे गुरुदेव आपको आपने बहुत दौड़ा दिया। मैं जानती हूँ कि गुरुदेव को बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन गुरुदेव आपके आने से हमारी शोभा भी द्विगुणित हुई है, अनंत गुणित हुई। आपको जरूर तकलीफ हुई है आने जाने में, लेकिन हमारी श्रद्धा के आगे आपने हमें आशीर्वाद दिया और आप यहाँ तक पहुँचे। पूरा शीतल तीर्थ परिवार इसके लिए बहुत ऋणी है कि आपने बहुत लंबी यात्रा के पश्चात भी हमारे कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। क्योंकि अब रात्रि हो रही है तो हम पहले पूज्य श्री के आशीर्वाद को सुनेंगे, क्योंकि हम तो सब माइक चक्रवर्ती हैं, माइक को पकड़ लेते तो बंद ही नहीं करते। नमो लोये सब साउरम पंच पर दृष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी सागर महाराज की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, इन कमलों के मर्यादों की, सागर जी महाराज की पाया राजेश्वरिया। और गुरु को हमने दिया वो समझ गए, लेकिन शिष्य समझ नहीं पाए। जिस दिन समझ बन जाएगी उस दिन वस्तु को नहीं देखोगे। गुरु ने दिया मैं समझ ना पाया, प्रभु ने दिया मैं समझ ना पाया, क्योंकि मैं वस्तु को देख रहा था। जब जब तुम वस्तु को देखोगे तो निश्चित मानो ये मोक्ष मार्ग में फेल हो जाओगे। जिन्होंने वस्तु को देखा वो फेल हो गए, निश्चित है। उन्हीं को बताया गया कि पिछी के ढेर लग गए, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। प्रभु ने दिया मैं समझ ना पाया, गुरु ने दिया मैं समझ ना पाया, क्योंकि मैं वस्तु को देख रहा था। वस्तुत्व को जब हमने देखा तो गुरु और प्रभु के उपकार को भुला ना पाया। जब जब तुम वस्तुत्व को देखोगे, निश्चित मानो अकेले में भी ऐसा लगेगा बहुत कुछ है,
और अगर वस्तुत्व दिखाई नहीं दे रहा है तो बहुत कुछ होते हुए भी तो एकत्व में नहीं रह पाओगे, अकेले में जरूर रह जाओगे। एकत्व में नहीं दिख पाओगे, अकेले में जरूर रह जाओगे, क्योंकि संसार में भटकना भी तो अकेले ही होगा। तो वस्तुत्व को देखा तो मैं गुरु और प्रभु के उपकार को भुला ना पाया। जब वस्तुत्व में लीन हुआ तो गुरु और प्रभु को अपने में ही पाया। बस यही समझ आ जाए जिस दिन उस दिन राजेश भैया पक्का बता रहा हूं, मोक्ष कहीं और नहीं है, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और गुरु और प्रभु के उपकार को फिर तुम अंतरंग से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से अपने आप को पालोगे। तो अभी आपका समय हो गया, हम वस्तुत्व को देखें और वस्तुत्व को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि व्यवहार से गुरु को छोड़ दोगे, व्यवहार से गुरु को देखोगे और निश्चय से निज गुरु को निहारोगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। मंगलम प्रतिमाचार्यों मंगलम ऋषिभिः मंगलम विवानिवीरों मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाख्यो जैन्धुरिवस्तु मंगलम श्रीमङ्गलमाङ्गल्यं श्रीकल्याणकारिकं प्रधानं श्रीधीमाणां जैनं जयतु साहसिनं जैनं जयतु साहसिनं जैनं जयतु साहसिनं नमो ऋषिपादं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सोविसाभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक यडवान आदिनाथ स्वामी की, एक यडवान महावीर स्वामी की, परम पूत आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूत आचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज की, परम पूत योगेंद्र सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की से प्रार्थना है। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वोच्च शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विख्यात सबल संस्कृति भगवत शमंतभद्र स्वामी ने भगवान सुपार्चना स्वामी का स्मरण करते हुए बहर शंभो स्त्रोत में बहुत सुंदर सूत्र दिया। अलंग सत्य भवतो विधेयो। इस बात को हम नहीं समझ पाए
छद्मस नहीं जानता, पर भगवान केवली के केवल को कोई भी जीव बाधित नहीं कर सकता। क्रम करण शून्य कोई ज्ञान है, उसका नाम अतीन्द्रिय केवल्य ज्ञान है। प्रभु के केवल में ऐसा ही लिखा हुआ, इस भूमि पर जिन मंदिर की रचना नहीं है, जिन शासन की रचना है। जब तक जिन मंदिर रहेगा तब तक वहां जिन शासन रहेगा। इसलिए साधु, साहित्य और तीर्थ, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिनसे संस्कृति की रक्षा होती है। आचार्य योगेंद्र सागर जी ने साहित्य का सृजन किया, साधुओं का सृजन किया और तीर्थ का सृजन किया। अपने जीवन में तीनों का सृजन करके जिन शासन की स्थापना अपना स्थान स्थापित किया। ये भी सत्य है डॉक्टर साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। चंद्रा की आवाज को वर्मा ने सुना, सबरी की आवाज को राम ने सुना है, तो आप समझ गए होंगे। एक वर्ष ये पंचकर्म महोत्सव होने वाला था 23 में। एक अंदर की आस्था, अंदर का विश्वास, और यूं कह सकता हूं कि आचार्य योगेंद्र सागर जी, आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी, विमल सागर जी, महावीर कीर्ति शांति सागर जी स्वर्ग में बैठे यहाँ पे होंगे इस पृथ्वी पर। उनके शिष्य अरविंद सागर जी विराजमान, प्रसन्न सागर जी, साध्य सागर जी, संजय, निर्मोह, इन मुनिराजों ने आकर के आपकी मंगलाचरण किया। इतना सहज नियोग देखो कि अभी कितने पीछे सुप्रसाद और आप देखो हमारे संग में माता जी अवश्य नहीं है, लेकिन यहाँ चतुर्वेद संग बन रहा था, दो माता जी भी आई। और कल प्रातः की मंगल बेला में सुंदर सागर महाराज भी पधार रहे हैं। और सरता बहन ने नहीं सोचा होगा कि इतने मुराज आएंगे क्या, लेकिन योगेंद्र सागर ने निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने निमंत्रण दिया है स्वर्ग से ही कि विशुद्ध सागर जी, यदि पूज्यपाल स्वामी ने पानी के अधूरे काम को पूरा किया, वीरसेन स्वामी का अधूरा काम जिनसेन स्वामी ने किया, जिनसेन स्वामी का अधूरा कार्य गुणवंत स्वामी ने किया है। उन्होंने कहा कि मेरा अधूरा काम पूरा करके आया है। परंतु भाई एक कमेटी निरंतर प्रयास करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये जितनी मुराद है ये सब वीर की सेना है। जब देश पर कोई विकल्प आता है, हमारे देश का सैनिक शीत उष्णता को नहीं देखता, अपने देश की रक्षा करता है, ऐसे वीर की सेना है। इन्होंने रास्ते के शीत को नहीं देखा और निरंतर मुस्कुराते हुए सभी मुलाकात लोग पूछते थे बहुत कहाँ जाओगे। दिल्ली में लाल किले पर चर्चा चल रही थी कि रतलाम तो बहुत दूर है, पर सत्य है राकेश भाई, पदम चंद्र श्रेष्ठ की सैनिकों को राशन कोई नहीं देगा तो सेना कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बड़ों समाज ने इन सब में मार्ग में साथियों की चर्या करें, उन सबके मंगल आशीष है। इसके साथ साथ ओम भैया का रतलाम मित्र खड़े हो जाओ।
ये अब वो शीतल तीर्थ का पंचांग नहीं है। इस नगरी का नाम अयोध्या बन चुका है। अब अयोध्या में तीर्थन का ऋषभ एक कंजरोषम है। इसलिए आप जैसे रास्ते में सेवा में लगे पूरे रतलाम की युवा बिहार में संलग्न है। पूरी समाज को सकल रतलाम समाज, इंदौर, पड़ोद, उज्जैन, बड़ा नगर और इधर राजस्थान का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। क्या बांसवाड़ा, सालवाड़ा, बागड़, संपूर्ण ग्वालियर, पूरे देश के श्रावक ये पंचायत एक स्थान का नहीं है, संपूर्ण समाज का है। और उसमें मैं तो आपका मेहमान बन के आया हूँ। अब वो भाई जाने कि मेहमान के साथ क्या व्यवहार होता है। इसलिए ये भार न अनुपम का बचेगा न सरता बहन का बचेगा। ये भार के यथार्थ में सबसे मूल रतलाम समाज का बचेगा। उसमें मुखिया ओ भैया है और दूसरा तुम्हारा इस साथ में चलता हो भाई मांगीलाल, इनकी जोड़ी है। एक जोड़ी तुम्हारी अमर रहे, विराजो। और नियोग देखो कि पंचकर्म सुखा ही होना चाहिए। नृगंत मुनियों का आगमन हुआ और नृगंत दीक्षा के साथ भगवान का पंचकर्म प्रारंभ हुआ। बड़नगर अजित भैया सुन रहे, तो मित्र अपने जीवन में इस पंचकर्म महोत्सव में आकर के भगवान के पंचकर्म महोत्सव को भी देखना है और प्रभु प्रभु कैसे बने हैं इस परम तत्व की अनुभूति को भी समझना है। अनन्य शक्ति बहुतो देयम, आप नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते, लेकिन भव्यता को टालने की क्षमता जो जानने वाले हैं वे भगवान के अंदर भेंट। सुशील भैया, क्या भव्यता को भगवान टाल सकते हैं? अतुल बल के धारे तीर्थंकर भगवान की भव्यता को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए आज यही मंगल अवसर होगा कि आज विराट सागर महाराज जी कह रहे थे पथरिया में, बोले अभी कहीं नहीं जाएंगे आप। 23 में एक पंचकर्म 23 में होने वाला था ना। उनकी गुरुजी आपके ही गुरु भाई का पंचकर्म है। योगेंद्र सागर, आचार्य विराट सागर, वृषभ सागर और पुण्य सागर, ये दोनों एक साथ रहे हैं दुर्ग में। चातुर्मास किए। पुण्य सागर मतलब आचार्य विराट सागर, वृषभ सागर मतलब आचार्य योगेंद्र सागर। ये दोनों सरमती सागर महाराज जी मासोपासी उनके दीक्षित शिष्य हैं। इसलिए हम जो है उनके लिए चाचा के काम को, ताऊ के काम को पूरा करने हैं। आपको मान के हमारा कहीं दुनिया में कुछ है ही नहीं है, जो है सो है, कुछ नहीं है। और जिनका कुछ नहीं होता है उनके सब हमारे होते हैं। इसलिए सभी आनंद के साथ एक महोत्सव को प्रसन्न होकर के आज से ही मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है। कि प्रारंभ मंगल, सुबह मध्य मंगल, फिर अंत मंगल होगा। लेकिन एक महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ संपन्न होगा, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुपम जी, डॉक्टर अनुपम जी मित्र सार श्रीफल मूल नाय के पास भगवान चंद्र स्वामी सोनागिर संवेशिकर गिरनार, इन क्षेत्रों के नाम पर आप चढ़ा के आए। आज ही यहाँ से उठते ही सबसे पहले सात श्री पर जाना। मूल नायक संवेशिकर चंद्र स्वामी सोनागिर, ठीक है, गिरनार जी नवीना स्वामी और चंपा पावापुर भगवान महावीर, ठीक है, कैलाश पर्वत के नाम से आप सात श्री पर चढ़ गया। फिर इस सात श्री पर ही यहाँ के शिखरों को चमकाएंगे।
इस प्रकार से आपका समय हो चुका है, पुनः विचार करेंगे। लेकिन दीक्षार्थी भी पूर्ण तैयारी बना के रखें, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, नाती पोते खिलाफ घर में रहो। चेहरा दिखाओ लोगों को, तुम कौन हो। इस प्रकार से भगवत अनंत देव के देवता को समझ करके और तीर्थ में आकर के तीर्थ बहुत प्रणाम करके अपने भावों में शुद्धि बनाए। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभाव परिभाव आत्मा शुभाव परिभाव आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत महावीर स्वामी की। गुरु आज्ञा का पालन अक्षरशः आज ही किया जाएगा। बोले महावीर भगवान की।
स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। क्या पाया है चंड कौशिक सर्प से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन्मे है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तीर्थंकर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम, कहलाते हो अभिग्रहधारी। मंगल भवन अमंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराज सावजी मुनि महाराज की, परम पूज्य योगेंद्र सुंदर सावजी मुनि महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की।
अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम शरीर विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मलेशिया जगत कल्याणी ईश्वर के शासन नमो सुशासन जयवंतो विद्रा सबल संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध दान किया है। संपूर्ण विश्व में व्यक्ति जी रहा है पर जीने के साथ जी रहा है वही जीवन से मुक्त होकर के मरण से मुक्त होकर के ज्ञानियों अरहत सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा है। पर जिन्होंने ये बात को नहीं समझा ये इंद्रिय अर्थ इच्छा मांग करनी है, इंद्रिय भोग कुशलता को प्रदान करने वाले नहीं है। उन जीवों को नहीं है बोध इस बात का कि हमारे जीवन में ध्यान किसका है। पंच परमेष्टि ध्येय है, निज आत्मा ध्येय है। पंच परमेष्टि ध्येय है वहां पर भी निज आत्मा ध्येय है। जिन्हें निज आत्मा ध्येय है वहां पर भी पंच परमेष्टि ध्येय है। इसे समझना चाहिए। और जो पंच परमेष्टि को ध्येय समझता है वह ऐसा कभी नहीं करता कि परमेष्टि पंच अरह सिद्धाचार्य साधु इनका हम जप करते रहे, चिंतन करते रहे और साक्षात परमेष्टि सामने हो, उनको हम सम्मान न दे सके तो आपका पंच परमेष्टि ध्येय कैसा। जिनका पंच परमेष्टि ध्येय है इसलिए वो जीव क्षण मात्र भी विलंब नहीं करेगा परमेष्टि के विनय करने के लिए। वो परमेष्टि की विनय विभाग दिख रहा है लेकिन वास्तव में उसने अपने ही विनय किए हैं। परमेष्टि की विनय की है आपने परमेष्टि की विनय की स्वयं की विनय की है। विभार विनय भी निश्चय है और निश्चय विनय भी निश्चय है। महात्मा राकेश जी, विभार विनय भी निश्चय है और निश्चय विनय भी निश्चय है। सारस्वत सागर में विभार विनय भी निश्चित है, निश्चय है। और जो भी चर्या मुराद की है सभी शुद्धोपयोग है। मुद्राज की चर्या शुद्धोपयोग है तो इसे हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं। समय सार का शुद्धोपयोग और मूलाचार का शुद्धोपयोग दोनों में भिन्नत्व है। शुद्ध चारित्र का पालन करना समय सार का शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्ध व्यवहार चारित्र का पालन करना ये मूलाचार का शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध उपयोग मूलाचार्य का है निर्विकल्प ध्यान में तल्लीन हो जाना, ये समय सार का शुद्ध उपयोग है। दोनों शुद्ध उपयोग से युक्त जो वीतरागी श्रमण है, यदि एक क्षण बाद भी कैलाश व्यक्ति एक क्षण बाद भी वीतरागी मुराज आ रहे थे, आपने हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया, मित्र विश्वास मान तूने भविष्य के सिद्धों को वंदना कर लिए। और वंदना भी किए है, बंद मिटाने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया है।
बंध मिटाने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया है। जो बंदनी की वंदना नहीं कर पाते वे बंद को प्राप्त होते हैं। जो बंदनी की वंदना करने के लिए तैयार रहते हैं वे निर्बंध को प्राप्त होते हैं, और बंदनी होकर के भी बंदनी की वंदना करते हैं इस शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लागत गुण चाहिए, आरजो मारो मार्दो भाव चाहिए, आर्दो मार्दो भाव चाहिए। जिनके पास आर्दो मार्दो धर्म है वे ही जीव बंदनी की वंदना कर पाए, और जिनके पास आर्दो मार्दो धर्म का अभाव है वे तीर्थंकर महावीर को भी सामने आते देख करके अपनी आंखों में सूझा चुभो लो। डॉक्टर सोचेंगे एक वो मां जो वर्तमान को सूफे में छिलकों से परिधान कर रही है, और एक वो मां जो वर्तमान को देखने के लिए तैयार ना आंखों को सहाकों से छेद रही है। अब सुनिए, हमने निश्चय शब्द का प्रयोग किया था, निश्चय शब्द का प्रयोग किया था। चंदन वाला वर्धमान के लिए परिधान करने के लिए खड़ी हुई, और दूसरी मौसी वो भी मौसी थी जो मुंह कह रही है कि तुम मुझे महावीर के दर्शन नहीं कर सकते, जिसने अपनी आंखों को फोड़ लिया। अब ध्यान दीजिए, वहां वर्धमान से मतलब था कि परिणाम से मतलब था। व्यवहार के माध्यम से निश्चय का ज्ञान होता, निश्चय से व्यवहार के माध्यम से निश्चय का ज्ञान होता, निश्चय से। इसे देश के संपूर्ण वीतरागी मुनिराजों को समझना चाहिए। जो मुनिराज को देकर के आंख बंद करके निकल जाए, उन मुनिराज ने चंदनवाला की परी का रूप नहीं बना पाए। एक चंदनवाला आंवला जैसा भी इनका स्वरूप नहीं है, वो तो महावीर की दूसरी मौसी का स्वरूप है। बोला वो गाय किस बात की, जो आंचल भरे हुए हैं और शम के बछड़े को पीने आए नाच मारते। सोशल डॉक्टर साहब, हे मित्र समझ, वो गाय किस बात की जो अपने बछड़े को लात मार दे, और आंचल दुग्ध से भरा हुआ है, सड़ रहा है दूध। अनुपम भैया, गाय बीमार हो जाएगी, गाय बीमार हो जाएगी। और जो हृदय से दुग्ध के साथ हृदय से भरी वो मां गाय खड़ी हो जाती है, बछड़े को चाट चाट के दूध पिलाती है, बछड़े को चाट चाट के दूध पिलाती है। ऐसे वीतरागी श्रमण सच्चे भाव लगी मुनिराज को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये मुनिराज की पहचान। प्रत्येक आचार्य को अपने शिष्यों को यही शिक्षा देने की आवश्यकता है। यदि ये शिक्षा नहीं दे सके तो आपने पहले ही सम्यक की हानि करा दी, अब चारित्र का पालन कहां होगा। मुनिराज को आचरण दीक्षा दें तो संस्कार में मोबाइल फोन ने जन्म मुट्ठी में सिखाया कि बेटा बासल सीखना। आचार पद के संस्कार हो, उन्हें सिखाए कि बेटा ध्यान रखना, आचार एक सम्राट का रूप है।
भगवान वीर सिंह स्वामी ने सुंदर सागर महाराज जी आचार्य परमेष्टि को सम्राट कहा है। तीरे खगड़ाए तारी मोह से सड़वे हो आरी रायु पशु परवारी भव जीरो। तीरे खगड़ाए तीन रत्न रूपी खड़क को लेकर के जो आरी रायु है, तीन रत्न खड़क लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रुतारी मोह से सड़वे हो, जो मोह जो कर्म है, ऐसी शत्रु की सेना है, इस सेना के सिर को जो विखंडित कर रहा है। परवाली भव जीलो, परवाली भव जीलो। यदि आचार्य परमेष्टि प्रत्येक जीव के प्रति एकत्र बुद्धि नहीं रखते हैं तो मित्र ध्यान रखना, परवाली भव जीलो, उनको कोई जीव भव नहीं दिख रहा। किन्हीं का भी शिष्य हो, शिष्य बाद में होता है, भव पहले होता है। यदि मुनिराज सिंह को आशीर्वाद दे सकते हैं, चांडाल को आशीर्वाद दे सकते हैं, चांडाल को दे सकते हैं, मित्र तस्करों को दे सकते हैं, तो मुनवरों को देख करके पीछे चले जाना ये मुनि धर्म नहीं, ये मुनि धर्म नहीं है, मुनि धर्म नहीं है। विपरीत मार्ग को धर्म स्वीकार कर मत लेना, विपरीत मार्ग को धर्म स्वीकार कर मत लेना। आरी रायु पशु आगम ग्रंथों की गाथाओं को खोलिए, वे आचार्य सम्राट प्रसन्न हो। मालूम बोले तुम्हारे देश का राजा मात्र अपने देश का पालन करता है, लेकिन आचार्य राजा संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं। परिबाली भव जीव लोए। अब जीव लोग कितना बड़ा है, बोलो भाई सुशील भैया, जीव लोग कितना बड़ा है? जीव लोग की बात करो मित्र, जीव लोग तृष्णाली मात्र है मित्र। जीव लोग कहां से कहां तक होगा, जीव लोग कहां से कहां तक होगा? संपूर्ण लोकाकाश जीव लोक है। हम सोच रहे तुम तो ढाई बुनने वाले हो। संपूर्ण लोकाकाश, क्योंकि लोक का विभाग करने वाला जीव नहीं है, लोक का विभाग करने वाला धर्म अधर्म द्रव्य। लोक का विभाग कौन करेगा? धर्म अधर्म द्रव्य जहां तक होगा वहां तक छो द्रव्य होगा, बराबर। इसलिए जीव लोक शब्द का प्रयोग किया। कितना गंभीर सूत्र लिख के रख दिया भगवान वीर सिंह स्वामी ने। परवाली भव जीव लोक, संपूर्ण भव जीव लोक के लिए जो पालन करते हैं। आप प्रश्न कर सकते हो, अनुपम भैया सोच सकते हैं, डॉक्टर अनुपम जी, कि गुरु जी आप तो इन्हीं मुनिराजों को तो पालन कर रहे हो, ऊपर सिद्ध स्लापर निगो दिया बैठे हैं, सिद्ध भगवान बैठे हैं, उनका पालन कहां कर रहे हैं आप? नरक के नारकी है, उनका पालन आप कहां कर रहे हो? पंडित जी सूत्र गंभीर है, उनका भी पालन करते हैं, उनका भी पालन करते हैं। हाँ, उनका भी पालन करते हैं। हमने कहा महात्मा ईश्वर सागर जी, तीन लोक में किसी जीव की आसाधना नहीं करना। कोई जीव, जैसे आपको राम से राग है,
रावण नरक चला गया, तो कम से कम दोनों आचार्य संघों के मिलन की इस खुशी में भगवान आदिनाथ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा शीतल तीर्थ में इस खुशी में एक व्यक्ति की हिंसा का तो तुम त्याग कर सकते हो। अपने जीवन में आप नरक में नारकी को मारने कब जाओगे? बोलो, सभा से प्रश्न जाओगे क्या? गांधी जाएगा नरक में नारकी को मारने? तो कितने लोग हैं नरक की नारकी को मारने का आशय त्याग कर रहे हैं? हाथ तो ऊपर करना। आप त्याग करो, फिर मिलता हूं मैं आपसे। तुम नरक की नारकी की हिंसा का त्याग नहीं कर पाओगे? वह तुम कभी मारने जा सकते हो क्या? तो फिर त्याग कर दो ना। अब मित्र ध्यान से सुनो, त्याग कर दिया। अब आपको सुख में भी रावण का जीव हो चाहे किसी का जीव हो, नरक में पड़ा हुआ है। जब वो कर्मों का फल स्वयं भोग रहा है, विपाक मुझे धर्म ध्यान कीजिए ना, लेकिन ऐसे होना चाहिए था इसका, ऐसा बोल करके उसके प्रति भाव हिंसा भी नहीं करना। इसका नाम नरक की नारकी की हिंसा का त्याग। ऐसे तुम्हारा कोई मित्र कहीं निगोद में चला गया, कि त्रियंग चल गया हो, ना भी बना हो, और तुम सोचो इसको पशु बनना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए था इसके साथ। मित्र, आप तीन लोग के जीवन की रक्षा का भाव कीजिए। जीव लोक में जितने जीव हैं सबकी रक्षा का भाव कीजिए। और यहां तो आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, प्रशंसा आ गई तो सम्यक प्रकट हो गया। बोले सम्यक कैसे प्रकट हो गया? ऐसे जो आपने नियम कर लिया, जीव लोग के जीवों की रक्षा करूंगा, वह सिद्ध भगवान सिद्धालय विराजमान है। सिद्ध भगवान सिद्धालय विराजमान है। मिथ्या दृष्टि जीव आपने भी कसाया देख ही नहीं भूले। एक व्यक्ति ने सुप्रेश सागर एक सांप मारा, एक स्त्री को सांप डस गया। उस आदमी ने एक सांप के डसने पर वो सांप इतना कसाई था कि मांत्रिक ने कहा कि इसको जहर निकाल दो। ये कथा नहीं, सत्य घटना बता रहा हूं मैं। उसने जाके बैठ गया, हिला नहीं, उनने सांप को मार दिया। तो जब वह निकाला, झोपड़ी खोली, उसके अंदर 11 सांप और निकले। 11 के 11 सांप मार दिए। हम लोग बच्चे थे, बच्चे दौड़ के देखने गए, एक लाइन से 11 सांप मरे पड़े हुए। इतना ही उन्हें छोड़ा नहीं। कसाई की तीव्रता देखो, बेचारे सर्प मर गए, फिर भी लाठी पटकते रहे, और लाठी पटकते ही नहीं रहे, लकड़ियां ला करके उसको जला दिया। व्यक्ति कसाई की तीव्रता होती ना, तो मरे को भी मारता है, मरे को भी मारता है। ऐसे ही किसी को मालूम चल गया सिद्धार्थ ने निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। सुनो भाई, सिद्धार्थ ने वर्धमान महावीर निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। जो महावीर के समकालीन था महाराज सुंदर सागर जी, कठिन पूज्यों की पूजा नहीं है, कठिन छोटों को आशीर्वाद देना नहीं, कठिन कार्य है। समकालीन बराबर का आदमी सामने हो, उसे सहन कर पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी अज्ञानी कहने वाले लोगों उनके सामने थे। भगवान मिथ्या के उदित भाव में, मिथ्या के उदित भाव में भगवान दिखते कहां है? भगवान दिखते कहां है? जिनको पंच परमेश्वरी दिख रही है परमेश्वरी के रूप में, वे सभी लोग समझो
हम सब में दृष्टि है। जब तुम सिद्धेश्वरा पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं और किसी भगवान महावीर के विरोधी जीव ने सुन लिया, नागपुत्र का निर्वाण हो गया, उन पर भी गुस्सा करने लग गया, उन पर भी कुपित हो गया और इतना कुपित हुआ, कुपित होकर के कितना कितना बोल डाला, कितना कितना खोटा लिख डाला। वो भूल चुका था भगवान महावीर की आत्मा की हत्या तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन तुमने भाव हत्या को छोड़ा भी नहीं। उसने सिद्धों की भी हत्या करा दी, विवाह से मिली सिद्धों की भी हत्या कर दिए। अब यदि आपसे कहा कि आचार्य ब्रह्मेश जी के जीव लो ये प्रभा लिए, वहां पर देखो सिद्धों का भी उन्होंने पालन अवरे से बचाया, निगोदियों की हत्या से बचाया, त्रिंचों की हत्या से बचाया। और तो और ठीक है, सबसे जटिल हत्या लोक में कहते हैं ब्राह्मण हत्या, लोक में कहते हैं गौ हत्या, लोग कहते हैं बाल हत्या, नारी हत्या। हे मित्र, संसार में सड़ी कोई हत्या उसका नाम है यति हत्या। कभी किन्हीं मुनिराज के भाव अपने निमित्त से खराब ना हो जाए, अपने निमित्त से खराब ना हो जाए, मित्र विश्वास रखना, तक्षण में आपको यति हत्या का दोष लग जाए। अतिशाह तक्षण में यति हत्या का दोष लग जाए। जीवन में कहीं कुछ हो गया हो, अंतर मंत्र में पश्चाताप कर लेना, अपने गुरु के पास प्रायश्चित ले लेना और योग कहना है प्रभु हमारे द्वारा भविष्य के भगवान का अवनय हो गया। और यदि आपने निर्गतों की सेवा की है तो मुस्कुराना, मुस्कुराना, इसलिए मुस्कुराना ओम भैया, नहीं देखना सिद्धेश्वरा, नहीं देखना सुधर्मेंद्र को। मित्र मित्र अनुपम से वो पूछेगा, क्यों अनुपम डॉक्टर साहब व्यवस्था है कि नहीं खाने पीने की? विषय पकड़, क्यों अनुपम जी व्यवस्था है नहीं खाने पीने की लोगों की? ऐसा कौन पूछ रहा है? वो जानना चाह रहा है सामने वाला कि है कि नहीं। पर जो व्यक्ति अपना टिफिन लेके आया हुआ है वो कभी नहीं पूछा क्यों अनुपम भाई व्यवस्था है कि? मैं क्यों पूछूं मोक्ष कैसे जाएगी, मैं क्यों पूछूं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? मैंने स्वर्ग के काम और मोक्ष काम कर ही लिए, वो तो मिल नहीं है। मिलना ही है। इसलिए आज ज्ञानियों देह से देखो तो दो मुनि संघों का, आचार्य संघों का मिलन हुआ। निश्चय देह से देखो तो शुद्धात्मा का मिलन हुआ है। परम शुद्ध निश्चय से देखो तो किसी का मिलन हुआ ही नहीं, जो है शुद्ध। लेकिन आज ये शीतल तीर्थ का पंचकों पूरे देश के श्रमणों के लिए, श्रावकों के लिए एक शिक्षा बन के जाएगा, एक शिक्षा बन के जाएगा। विशाल संघों के मध्य में और योगेंद्र सागर जी कहीं देव बने बैठे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बोले मैं न सही पर समूह तो हमारा ही है, समूह तो हमारा ही है। अच्छा, श्रीमती सागर महाराज जी औरंगाबाद में 2007 में जीवन में प्रथम बार दर्शन किए। बहुत इच्छा थी दर्शन हो जाए। योगेंद्र सागर जी कटनी से निकल रहे थे, मैं पास में था।
सलिमनाबाद के पास में तीर्थ एक त्योड़ी के बहुरी वन में था। महाराज जी कटनी से निकल रहे थे, लेकिन ग्रीष्म काल था, सहयोग ही नहीं बना। पर शरीर से भले ना देखा हो, पर उन्होंने मुझे देखा, हमने उन्हें देखा। उज्जैन की घटना थी, उसे बहुत मुस्कुरा गए। बाकी अनुपम सरता से पूछ लेना। उसके पहले मालूम सुंदर सा महाराज जी योगेंद्र सागर महाराज कहते थे, तो वो विशुद्ध सागर सोनोड़ी है पक्का। उसके पहले उनका ऐसा विचार था, और जब उज्जैन में कार्यक्रम हुआ, उनके पास सूचना आई, बोले ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बोले सही आदमी है, लेकिन वस्तुस्थिति जो है सो जो है आपसे सन्मति सागर महाराज जी, जब जब बड़े बड़े महाराजों से मिलो, आचार्य भगवंतों से मिलो, आचार्य विराट सागर जी बार बार हम लोगों को बताते रहते थे योगेंद्र सागर जी की बात। सन्मति सागर महाराज जी जिस दिन आहार करके आते थे, उस दिन अलग होते थे, बोलो भाई। और जिस दिन उपवास करते थे, उस दिन अलग होते थे। एक दिन मेरी था सुंदर सागर, सुनील सागर, सभी हम तो इसलिए गए थे, हमने सुन के रखा था कि आचार्य महाराज तो 5 मिनट में हार कर लेते हैं, फिर इतनी देर क्या करते। मैं तो देखने गया था, बैठा रहा। सब महाराजों की थाली नहीं जब तक लग गई, पूजा नहीं हो गई, तब तक आचार्य महाराज ने अंगुली नहीं छोड़ी। मैंने मन में सोच दिया, धन निर्गंत देवता, निर्गंत गुरु का भक्त। वही सच्चा मुनि है, अपने मुनियों के प्रति भक्ति रखता है। दीक्षा आचार्य का दायित्व है, लेकिन जब दीक्षा ले चुका है मुनि, अपने मुनित्व में है, तो आचार्य भी मुनिराज को प्रश्न मुस्त है। आहार करके मुझे तो अलग से मिलना था, पर अच्छा मौका था, क्योंकि 5 मिनट में आहार होते हैं। ठीक है, होने दो। मट्ठा लिया, बैठ गए, मैं भी चलाया, उनके कमरे में जाके बैठ गया। जब वे खुश थे, एक बालक आया, फिर चला गया, उन्हें मुस्कुरा करके उसको दे दिया। आज बब्बा अच्छे मूड में है, मालूम मुस्कुरा के बोले। मैं सोचता था कि आचार्य महाराज मुझे जानते ही नहीं होंगे। बोला मैं सामने बैठा रहा, अपना काम है ज्येष्ठों के सामने चुप रहना। धीरे से क्या बोलते हैं, अरे विशुद्ध सागर जी, आप तुम 11 निर्वाण दीक्षित थे, इतनी आकांक्षा थी चौके में, रोटी लेके भागे अकेले खाने। वो कौन होता सुशील? रोटी लेके अकेले खा के भाग जाए वो कौन? बच्ची स्वान। सबको साथ में बिठा के खाए और खिलाए, उसका नाम इंसान। इसलिए जीवन में कभी ये नहीं सोचना भाई सत्या सागर कि मेरा रस 7 सागर में चला गया, मेरा क्या होगा। मेरा तो रस चला जाए, पुण्य होगा तो लौट के आएगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचना, यूं सोचना जितना लावंतराय भोगंतराय का क्षोभ सम होगा वो कहीं जाने वाला नहीं है। कहीं कोई राज घूम रहे हो, उनको बोल देना पड़घान करके लाओ, ये मत कहना मैं आ गया, कहीं को नहीं पड़ा।
लोग में सारे दृश्य में देखे। एक बे आचार्य जो कह रहे सबकी अंजलि चढ़ाइए, तब मैं अंजलि चढ़ूंगा। और एक बे, अब तुम किसी को प्रधान मत करना, हम तो आ गए ना तुम्हारे यहाँ। एक भविष्य के भगवान को एक ग्रास रख जाता और तो तुम्हारा कौन सा पाप पड़ता। सभी मुनिराज एक नियम कर लो, स्वप्न भी कभी किसी भी संत के ये तुम्हें यूं मत करना बेटा कि उनके लिए चौका नहीं लगाना, इस प्रकार की कभी भावना मन में नहीं लाना। नमो कर दो। प्रत्येक मनुष्य को 2.5 दीप पवित्र के श्रमण छठे गुरुस्थान में है, सबके निरंतर ऐसा भाव रखना और नंदीश्वर मुराद का ध्यान करना। नंदीश्वर मुराद का ध्यान करना। पांचाल देश की गेहूं, कलक देश के उड़द मूंग, ऐसे देव ने अपना विक्रिया रूप बनाया मुनिराज का। और किस लिए? महाराज की परीक्षा करने के लिए। हमको औषधि की जरूरत है, पर नंदीश्वर महाराज ने सारी विधि बनवा दी। देव खुश हो गया, सामने नमोस्तु करता है। बेही मुनिराज कौन बने? वे नंदीश्वर स्वामी क्या बने? एक धाम की महिमा देखो। बीतरा के निर्गंत मुनि को उपहार देने वाला, दिलाने वाला, अनुमोदना करने वाला, ये नियम से जीव निर्वाण जाते हैं। भक्त इसलिए आज आपको सुंदर सा महावीर सुनने को मिलेगा। हम दोनों को भिन्न नहीं समझना। यदि सब एक ही घाट की छठी कौन हो रहा है? ये क्षमता आप में ही बोलने की है मित्र। भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी पर्यंत जितनी वीरता की श्रमणियां हैं वे सब हमारे हैं। इसलिए श्रवण परंपरा अच्छी बना के रखी हमारे आचार्यों ने। हम तो एक एक मुनिराज को छोड़िए, एक वीर से बदल के बच्चे सुबह आए, मालूम रतलाम के बच्चे घूम रहे चारों ओर। जितने युवा यहाँ बैठे हुए हैं, सगुरु नादिनी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक बालक अनुपम भैया जब तुमको भगवान का अभिषेक करते दिख जाए, मुनिराज को नमोस्तु करते दिख जाए, मात्र नमोस्तु करते दिख जाए, तब यूं कहना मैं खुश हूं। उस बच्चे की उम्र और देख लेना, 10 वर्ष का बालक यदि गांधी नमोस्तु कर रहा है शक्कर, तो बेटा समझ लेना विशाल कि वो बालक 10 वर्ष का है, उसने नमोस्तु बोला है, उसकी उम्र माना कि 100 वर्ष की है, तो बेटा 90 वर्ष तक धर्म चलेगा। बस उसको इतना बोल देना, बेटा अपनी संतान को भी नमोस्तु करना सिखा के जाता, बस अपना काम चलेगा। यही आचार परंपरा है, यही स्मरण परंपरा है। आज बहुत आनंद का अवसर कि वही 2007 में सुंदर सार महाराज जी मुझे मिले थे। कितने वर्ष हो गए? 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष के बाद भी बासल में कमी नहीं है, मुनियों के प्रति श्रद्धा में कमी नहीं है। बस यही वात्सल, यही विश्वास, यही श्रद्धा सारे देश के यतियों को शिक्षा का स्थान बनेगी कि 2 बड़े बड़े संघ आकर के एक साथ संज्ञा करें। लोगों के मन में ऐसा लगता होगा अब कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ये सारी शंका का समाधान हो चुका है, आप कोई टेंशन नहीं लेना। आनंद के साथ
पंचलोक महोत्सव मना। क्यों? मुनिराज से आचार्य है और पंच परमेष्टि भगवान है। इनके चरणों में जिसने सिर टेक लिया है, मित्र ऊंचे नीचे की भाषा नहीं सोचना, आप ये सोचना ये सभी जितने मंच पर विराजमान है ये सिद्ध श्याम विराजमान होंगे। अभी यो हाथ जोड़ लो, यो हाथ जोड़ लो। इस प्रकार से ना शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्म शुभागम परिभाव भिन्नम, आत्म शुभागम परिभाव भिन्नम, आत्म का शुभाग परम तीन भिन्न महावीर स्वामी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दुर्यः, छनादासित स्वर्गी गौणजन समर्था सुखनिधि, लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुददा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गुरुवाह पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान ने की, एक नादिनाथ भगवान ने की, अंतिम सत्संगपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री योगेश सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि रजों की, द्वादशांजलि माता की, आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भव्य आत्मा, भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनकी पावन छत्र छाया में हम सब अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पे लगा रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर जिनके नाम का स्मरण करने से जिन शासन दिखाई देता है, लोग कहते हैं कि पंचम काल में सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता है। किंतु भव्य आत्माओं, अभी आप सुन रहे थे सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है क्या? आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने रतन कर्ण साक्षाचार में कहते हैं, पंच गुरु शरण शरणा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके लिए सबसे पहला सूत्र क्या दिया? यदि तू वास्तव में सम्यक दृष्टि है, जिस प्रकार एक व्यक्ति सीए बन जाता है, सीए बनने के बाद डिग्री तो मिल गई, तो सीए बनने के बाद ही उसे किसी ना किसी सीए के अंदर में रहना पड़ता। वैसे ही यदि तू सम्यक दृष्टि है और तू सवेरे शाम, कोई सा भी जैनी हो, सवेरे शाम एक शब्द जरूर बोलता हो, नमो लोए सबके सामने। नहीं जानते हम सिद्धों को, नहीं जानते हम अरिहंतों को, किंतु भव्य आत्माओं ये तो सोचो, अरहंत तो सिद्ध बनने का मार्ग है क्या? अरहंत तो सिद्ध बनने का मार्ग एक ही तो है। अब वो कौन सा मार्ग है? इन समण राज को देखो, इन मुनियों को देखो और देखकर ये विचार करो, जो भी सिद्ध हुआ है और जो भी सिद्ध होगा इसी दिगंबर भेष से होगा, इसके अलावा कोई भेष नहीं मिलेगा। और आप अपने आप को आचार्य कुंद स्वामी, और ये तो सत्य है कि भगवान महावीर के बाद अनेक आचार्य हुए हैं, और ऐसे आचार्य भी हुए जिन्होंने सिद्धांत लिखा है। जब कभी हम धवल पुस्तक को देखते हैं, सिद्धांतों को देखते हैं, तो धरसेन स्वामी की याद आती है कि वो धरसेन स्वामी जिन्होंने सिद्धांत लिखा, आचार्य गुणवंत स्वामी जिन्होंने सिद्धांतों पे अपने आप का पूरा विचार लिखा। किंतु भक्ति आत्माओं जब इनको देखते हैं, नाम फिर भी किसका पहले आता है?
इन सब आचार्य को देखने के बाद भी सबसे पहले नाम किनका आता? महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी, और उनके बाद आचार्य कुमकुम स्वामी का नाम। आखिर क्यों? क्योंकि कुमकुम स्वामी ने प्रत्येक मुमुक्षु को लिए आदेश दिया कि भैया यदि तू वास्तव में मुमुक्षु बनना चाहता है तो सबसे पहले तू इन समन राज को देखकर, इन निर्गंतों को देखकर ये विचार कर ले कि ये वही भेद है जिस भेद से मैं सिद्ध और अनंत बन सकता हूं। भव्य आत्माओं, जब कभी कुमकुम स्वामी का समय सार पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि आचार्य कुमकुम स्वामी ने समय सार लिखा। और समय सार का अर्थ क्या हो गया? आप सब जानते हैं। समय सार मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आप अपने आप को जान सकते हो। किंतु भव्य आत्माओं, कुमकुम स्वामी का परिचय देख लो। कुमकुम स्वामी समय सार लिख तो रहे हैं, किंतु समय सार लिखने से पहले वो भी नमो लोए सब्बे सावनम में आए। और जब नमो लोए सब्बे सावन का अर्थ क्या है? मुनिराज, निर्गंत मुनिराज। हम सवेरे शाम बोलते हैं नमो लोए सब्बे सावनम, और इसका अर्थ क्या हो गया? लोक के सब मुनिराज। अब आप ये सोच लो, सब मुनिराज में लोग चर्चा करते हैं कि महाराज जी कौन से मुनिराज भावलिंगी और कौन से मुनिराज। अरे भैया किसमें लिखा? बोले कुमकुम स्वामी कह रहे हैं भावलिंगी मुनि की वंदना करो। और अभी हम लोग अष्टपौर पढ़ रहे हैं। भाव पावर के अंदर एक गाथा दी कि पहले भावलिंग को प्राप्त कर, पीछे तेरा दवलिंग होगा। और उस गाथा को पढ़ने के बाद एक भैया बैठे थे, बोले महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं? पहले भावों से नंगा हो, पहले भावों से नंगा हो, उसके बाद में मुनि बनना। अरे भैया कुमकुम स्वामी के अर्थ का अर्थ तीन काल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले भावलिंग हो और बाद में दर्वलिंग हो। यदि ऐसा होने लग जाएगा तो कपड़े वालों को ही भावलिंग प्रकट हो जाएगा। कुमकुम स्वामी वहां कह रहे हैं यदि तुझे भावों से नंगा होना है, सबसे पहले अपनी बुद्धि में ये निकाल दे कि कौन से मुनिराज भावलिंगी है और कौन से मुनिराज दर्वलिंगी है। तेरे सामने तो मुनि भेद दिख रहा है ना। दर्शन पावड़ में आचार्य कुमकुम स्वामी कह रहे हैं जिनके हाथ में पीछे कमंडल हो, खड़ी होकर हार करते हो और यथा जात रूप दिखता हो, उनको तू सिद्ध मान के नमस्कार कर ले। उनका वो जाने कि तेरी वंदना तेरे को सब में दर्शन प्राप्त करा देगी। भव्य आत्माओं, अभी महाराज से कह रहे थे ना क्या करना अपने को भाव। मूलाधार जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने में तो आनंद आता है और मूलाधार तो एक कपड़े वाला भी पढ़ लेगा, किंतु भव्य आत्माओं प्रैक्टिकल मूलाचार देखना है तो आ जाओ स्टेट पर और देख लो। इतने सारे मुनिराज चतुर्विधि संघ बैठा हुआ, हर मुनिराज अपने मूल गुण का पालन कर रहा है। इनको देखने के बाद आचार्य भगवान कुमकुम स्वामी ने और मूलाचार्य ने सम्य दृष्टि जीव के 4 चिन्ह बताए। भगवान आप सम्य दृष्टि हो, इसका सबसे पहला चिन्ह बताया प्रथम भाव। प्रथम भाव का अर्थ क्या है? कसाइयों की मंदता। अभी मुनिराजों को देखने के बाद तेरी आंखों में प्रसन्नता आती है, तेरी आत्मा में ये भाव आते हैं भैया यही वो भेष है जिस भेष से मैं आत्मा से भगवान बन सकता हूँ। हमारा जैन शासन भगवान बनने का मार्ग बताता है। हमारा जैन शासन आत्मा से आत्मा की बात करना सिखाता है, किंतु भव्य आत्माओं आत्मा से आत्मा की बात करने के लिए सीढ़ी कौन सी है आपकी? सीढ़ी तो यही मुनिराज है। भव्य आत्माओं, जब आचार्य कुमकुम स्वामी अपने अध्यात्म को लिखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भैया सम्य दृष्टि तो बन। सबसे पहले क्या बन? सम्य दृष्टि बन। जब हम अष्टप्रौढ़ की पहली गाथा पढ़ते हैं दंतन भट्टा भट्टा दंतन भट्टा से लगती नहीं वर्ण, जब ये गाथा पढ़ते हैं सम्य दृष्टि बन पहले। और सम्य दृष्टि का कौन सा सम्य दृष्टि बनना है तेरे को? तो ये वो सम्य दृष्टि बनना है जिनको देखने के बाद तेरा सम्य दर्शन दिखे। भव्य आत्माओं, यदि मुनिराज को देखते हैं, एक त्यागी वर्ती को देखते हैं, एक हमारे जैन शासन में सम्य दर्शन की प्राप्ति के 6 साधन बताए हैं। 6 साधन जिनको कहते हैं आयतन।
आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने, आचार्य कुंकुम स्वामी ने, आचार्य बटके स्वामी ने मूलाचार में और महान सिद्धांत ग्रंथ धवल पुस्तक के अंदर और आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने कर्म कांड में कह रहे भैया 6 आयतन, और वो आयतन कौन? जिनके पास जाने से तेरी विशुद्धि बढ़े, जिनके पास जाने से तेरा मिथ्या फटे, और जिनको देख देख कर तो ये भी उन जैसे बनने की भावना प्रकट हो जाए, उसे कहते हैं आयतन। और भव्य आत्माओं, हर सब में दृष्टि जीव, जो जीव सवेरे शाम नमोकार मंत्र बोलता है, जो सवेरे शाम निर्गंत मोक्ष मार्ग की इच्छा रखता है, और जो भव्य जीव हर क्षण ये विचार करता है कि जब भी मुझे मोक्ष मिलेगा तो मार्ग को कौन सा है? कपड़े वालों का मार्ग। कपड़ों वालों से मोक्ष नहीं मिलने वाला, जब भी मोक्ष मिलेगा इन निर्गंत मुनियों से मिलेगा, और इनको देख देख कर जिसकी आत्मा में अनुराग बढ़ता है, प्रथम भाव आता वास्तव में वो ही सम्य दृष्टि है। भव्य आत्माओं, विनय की चर्चा कर रहे थे महाराज। एक ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ना अलग होता है और प्रैक्टिकल करना बहुत अलग होता है। लोग ये तो सोच रहे हैं कि कौन छोटा है और कौन, आशीष भैया जी, कौन छोटा है और कौन? अरे भव्य आत्मा, आपको ये नहीं दिखा कि दोनों के अंदर भगवान आत्मा बैठी है? यदि तो भगवान आत्मा देख लेता तो छोटे बड़े का। लोग कहते हैं आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी 24 में बड़ा कौन है? फिर भी बोलो कि आदिनाथ भवन पहले हैं, अंतिम महावीर हैं। अरे भैया, ये छोटे बड़े का व्यवहार ही तो आत्मा को आत्मा से दूर कराता है। जिस दिन ये व्यवहार नष्ट हो जाएगा, उसी दिन जब सिद्धांत जाओगे, वहां कौन छोटा बड़ा? 5000 धनुष वाला भी जा रहा है, 3.5 हाथ वाला भी जा रहा है, एक सिद्धि में अनंत सिद्ध समाते हैं। कहाँ छोटा बड़ा? और जहाँ छोटा बड़ा होता है ना, नहीं मैं बड़ा मैं छोटा, वहीं पर कसाई बढ़ती है और वहीं सम्य दर्शन घुलमिल हो जाता है। भव्य आत्माओं, मुनिराज, यदि एक मुनिराज जिस भैया जी ने जीवन भर, प्रवेश भैया जी, जिस भैया जी ने जीवन भर सेवा की मुनिराज की, और वो भैया जी यदि आज दीक्षा ले लेते हैं तो कल से और आज से ही उस आचार्य को भी उनको क्या करना पड़ेगा? नमस्तु करना पड़ेगा। आशीर्वाद नहीं दे सकते, नमस्तु ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान महावीर के वेश को धारण करने वाले ये वो भेष है जिससे भगवान बना जाता है। आज जो भैया जी बैठे हैं, आज तक तो वो नमस्तु कर रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं कि महाराज हमें आशीर्वाद देंगे, किंतु जब कल मुनिराज बन जाएंगे तो ये अपेक्षा भी आपको छोड़ देनी पड़ेगी कि अब आप जिन शासन के वीतराग शासन में आ चुके हो, और जो वीतराग शासन में आ जाता है वो सबके सब सिद्ध भगवान के सम्मान होते हैं। भव्य आत्माओं, आज का जो आनंद है, देखो रागियों के लिए तो आनंद क्या है, तो हमारा कितना भोजन की व्यवस्था है क्या? रागी लोग को क्या देखने आए हैं? चलो देखते हैं महाराज कैसे मिलते हैं और क्या होता है। किंतु वीर राज्यों से पूछो, सम्य दृष्टियों से पूछो, वो यहाँ कर सोचते। देखो पंचम काल में भी सुनते थे, चतुर काल में तीर्थंकर से तीर्थंकर नहीं मिलते सकते हैं, किंतु भव्य आत्माओं, पंचम काल का ये अतिशय कम है क्या कि एक मुनिराज से दूसरे मुनिराज मिलते हैं। यही सम्य दर्शन की पहचान है। 2007 जिसकी चर्चा महाराज कर रहे थे, वास्तव में भव्य आत्माओं, आप सब गाड़ी वाले हो, प्लेन वाले हो, विद्याधर बन सकते हो, किंतु एक मुनि से दूसरे मुनि का मिलने का देखो 2007 से आज 17 साल निकल गए। अब आप देखो कि 17 साल के अंदर कितनी बार भावना भई होगी कि एक बार तो, कितनी बार, एक बार तो महाराज से मिलना है। और एक बार मिलने का मतलब क्या है? जब 2007 में मिले थे तो वो 17 साल की वो यादें, उन 17 काल का जो अनुभव, उन 17 सालों के पहले जो अनुभूति हुई थी, वो अनुभूति आज पूरी की पूरी सामने दिख रही है। जब 17 साल पहले मिले थे, जब भी विशुद्ध सागर जी वही थे, आज मिले
जब भी विशुद्ध सागर है कि तो भव्य आत्माओं जब सिद्ध बनेंगे, जब भी वही आत्मा रहेगी, आत्मा में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। शरीर का काम तो पुद्गल है और पुद्गल का स्वभाव है गलन और पूर्ण होना, किंतु भव्य आत्माओं भाव तो मेरे चेतन है और इन चेतन भावों के साथ में यदि मैं जीता हूँ तो मेरे अंदर कोई खराबी आने वाली नहीं है। कौन स्वामी ने जो लिखा ना भावों से नंगा भावों से निकाह हो, इसका अर्थ क्या है? सबसे कम अपने अंदर सम्य दर्शन को पराग कर ले। और भव्य आत्माओं रहन सहन में कौन स्वामी कह रहे हैं, इन निर्गंध मुनियों को देखकर यदि तू अपनी भावना व्यक्त करता है और जो साधक मार्ग पे चल रहा है, आदि श्रावक अपनी भक्ति भाव से एक नवाला भी हाथ पर रखता है तो उसने उनको मोक्ष मार्ग दिया है। क्या दिया है? एक आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं बेटा अब तुझे पालन करना है। हमने तुम्हें इस लायक को खड़ा कर दिया कि तू मुनि बन गया है, किंतु अब आगे की चर्या तुझे करनी है। और चर्या कब पालन होगी? जब तू विनयवान होगा। मूलाचार्य ने 5 प्रकार की विनय बताई है और उन 5 प्रकार की विनयों का वर्णन करते हुए बटके स्वामी कहते हैं 4 प्रकार की विनय तो बेकार है, क्योंकि वो विनय संसार में घुमाने वाली है। कोई पैसे विनय करता है, कोई अर्थ के लिए विनय करता है, कोई काम के लिए विनय करता है, कोई लोक रंजाई मान के लिए विनय करता है। किंतु भव्य आत्माओं एक भेद विज्ञानी संवेदिष्टि जीव, एक मुमुक्षु, एक मोक्ष मार्ग का नेता मोक्ष प्राप्त करने के लिए विनय करता है। जब वो विनय करता है तो उसको सामने छोटा बड़ा नहीं, उसे तो मात्र शुद्ध आत्मा दिखाई देती है। इस आत्मा के अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ है। यदि मैं इसकी वंदना करूंगा, और वंदना किसकी कर रहे आप? बंदे तदगुण किसकी वंदना कर रहे हैं आप? किसकी? किसके गुणों की? किसके गुणों की? किसके गुणों की वंदना कर रहे हैं? सुधा कर भैया, किसके गुणों की वंदना कर रहे हैं आप? हमारे गुणों की वंदना कर रहे नहीं कर रहे हमारे गुणों की वंदना? अरे भैया हम किसी मुनि के गुणों की वंदना नहीं कर रहे हैं। जो गुण आत्मा में होते हैं वो गुण मेरे अंदर भी हैं और वो गुण इसके अंदर भी है। इनके गुणों की वंदना करने का मतलब है मुझे अपने गुणों के प्रति अनुराग है, इसलिए मैं इनके गुणों की वंदना कर रहा हूँ। भव्य आत्माओं 2007 का वो दिन याद है, लोग कह रहे थे ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। भव्य आत्मा अच्छा ये बताओ आपको अभी तक क्या दिख रहा, कौन छोटा है कौन बड़ा? मालूम पड़ा? कुछ मालूम पड़ रहा है कौन छोटा? ये सारे मुनि बाट बैठे हैं, आपको कहीं लग रहा है कि कोई बाहर से आया है कोई अंदर से आया? भव्य आत्माओं यदि यही भेदभाव करना था तो मोक्ष मार्ग पर, अरे जिसके अंदर चेतन आत्मा बैठी है, जब कुंदकुम स्वामी कह रहे हैं बंधुत्व सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं, तो एक एक जीव तत्व के अंदर सिद्ध भगवान बैठा हुआ है, तो आपको ये क्यों नहीं दिखता? सम्य दृष्टि जीव को हमेशा अच्छाई दिखाई देती है और जो सम्य दर्शन से है तो हर समय कमी ही कमी दिखाई देती है। भव्य आत्माओं जिस क्षेत्र पर हम बैठे हैं, हमारे देश भराता आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज, जिनको हम लोग पहले ऋषभ सागर के नाम से जानते थे, किंतु भव्य आत्माओं आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज हम 2011 दीदी 2011 में मिले थे और शायद वो ही हमारा अंतिम मिलन था, क्योंकि हम चतुर्मास हमारा रतलाम हुआ था और उसके बाद ना महाराज रहे और ना हम लोग मिल पाए। किंतु भव्य आत्माओं आज अभी हम देखें इस भूमि का पुण्य तो है, बहुत दिनों से भावना भारे थे कि महाराज से मिलना है कि तो भव्य आत्माओं यहाँ का दाना पानी होता है वहीं पर मिलना होता है। और भव्य आत्माओं आज का ये दिन उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना सम्य दृष्टि जीव का है, अरे भैया हर आत्मा में सम्य दर्शन है, उसको देखने का प्रयास कर। और भव्य आत्माओं आज प्रत्येक साधु के मन में ही प्रत्येक त्यागी व्यक्ति के मन में ये भाव है कि देखो आज इनको देखकर यदि मेरा भगवान आत्मा जाग जाए और ऐसी
पुण्य किरण आ जाए कि मैं आज ही इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाऊं, समझना आपका संग दर्शन प्रकट हो गया। आचार्य कौन कौन स्वामी कहते हैं कि हे आत्मन, भावों से नंगा होना है ना तेरे को, तो सबसे पहले मिथ्या तुझो, सबसे पहले उवा को करना बंद कर दे, सबसे पहले निर्गंत के प्रवचन पे श्रद्धान करना शुरू कर दे। सबसे बड़ा सम्य दर्शन तेरा यही है। यदि तेरा ये सम्य दर्शन प्रकट हो जाता है तो निश्चित है तेरे अंदर विनय भाव आ जाएगा। और आचार्य कहते हैं विनय मोक्ष द्वारा, विनय मोक्ष का। किंतु विनय किसके लिए करना? डर के भय से नहीं करना, विनय करना अपने मूल गुणों की प्राप्ति करने के लिए, विनय करना अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं इच्छामी, क्या कहते हैं? इच्छामी, इच्छा करता हूं किसकी? किंतु इच्छामी किसको बोलते हैं? और हम कह रहे हैं इच्छामी मन के सिद्ध भक्ति, सिद्धों को इच्छामी कर रहे हैं, भव्य आत्मा। इसी प्रकार आज प्रत्येक साधक मिलकर ये सोच रहा है इनके गुणों की इच्छा हम करें और इनके गुणों की प्राप्ति हमें हो जाए। और सबका ध्येय क्या है? शुद्धि। आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे हैं सम्यक, आचार्य भगवान लब्धि सार में कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि तू क्षयोत्तम लब्धि प्राप्त कर ले। और क्षयोत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए विशुद्धि बढ़ा ले। यदि विशुद्धि बढ़ जाएगी तो लोक में तू सुंदर बन जाएगा, और जो लोक में सुंदर बनता है वही भगवान सिद्ध बन सकता है। इसलिए भव्य आत्माओं, हम सब अपनी विशुद्धि बढ़ाएं। और इस समोषण में हम आए हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा समोषण ये निर्गन साधु का है। इसलिए पंचम काल में हम लोग आए हैं और यहाँ देखकर हम, और ये दो संघ नहीं है, संघ कितने हैं? किनका संघ है? किनका संघ है? अब कोई कह रहा सुंदर सागर, कोई कह रहा, अरे भैया अभी तो बोला ये संघ ना विशुद्ध सागर ना सुंदर, ये तो संघ भगवान महावीर के निर्गंत भेष का वीतराग मुद्रा का है। और इस मुद्रा को देखकर अपने अंदर ये भाव उत्पन्न करने की आत्मा, जब भी आदि मुनि बन जाऊं तो सबसे अच्छी बात यदि नहीं बन पाऊं, जब तक जीवन चले तब तक नमोस्तु शासन को मानता रहूं और साधु की सेवा करते करते अंत में समाधि मरण कर लूं। ओम नमः सिद्धे।